भारत में शादी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक घटना होती है जो जीवन के सबसे खास और यादगार पल होते हैं। लेकिन एक सच्चाई जो भारतीय शादियों के बारे में हमेशा चर्चा में रहती है वह है महंगी शादियां। आजकल भारतीय शादियां इतनी खर्चीली हो गई हैं कि यह समाज में एक तरह की परंपरा बन गई है, जहां हर कोई सोचता है कि शादी को शानदार और भव्य बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना जरूरी है। तो क्या वजह है कि भारतीय शादियां इतनी महंगी हो गई हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं भारतीय समाज में शादी को लेकर एक विशेष मानसिकता है, जहां इसे केवल एक वैवाहिक बंधन नहीं बल्कि एक सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। परिवारों पर यह दबाव होता है कि वे शादी को शानदार तरीके से आयोजित करें ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। यह दबाव तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि शादी के कार्यक्रम में दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की भीड़ होती है और हर कोई चाहता है कि शादी शानदार हो। इस परंपरा और सामाजिक अपेक्षाओं के चलते एक साधारण शादी को महंगी बनाने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। शादी के कार्यक्रम की बढ़ाई आजकल की शादियां एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सप्ताह तक चलने वाली घटना बन गई है। भारतीय शादियों में अब सगाई, मेहंदी, संगीत, बारात, विवाह और रिसेप्शन जैसी कई छोटी छोटी रस्मों का आयोजन होता है। हर एक रस्म के लिए एक अलग सेटअप, डेकोरेशन और विशेष आयोजनों की आवश्यकता होती है जो खर्च को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के समारोह होते हैं, जैसे संगीत, नृत्य और लाइव परफॉर्मेंस, जो खर्च को और बढ़ा देते हैं। सजावट और थीम भारतीय शादियों में सजावट और थीम का भी एक अहम स्थान है। आजकल की शादियों में अत्यधिक सुंदर और महंगी सजावट की जाती है जो पूरे माहौल को भव्य और आकर्षक बना देती है। विवाह स्थल, होटलों, रिसोर्ट्स और हॉल्स की सजावट में भारी खर्च किया जाता है। फूलों, कैंडल्स, लाइट्स और अन्य सजावटी सामानों पर हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि शादी का आयोजन यादगार बन सके। इसका सीधा असर शादी के बजट पर पड़ता है। शादी के वस्त्र और आभूषण शादी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। लहंगा, साड़ी और सोने चांदी के आभूषण जो न केवल दुल्हन बल्कि दूल्हे के लिए भी महंगे होते हैं। खासकर दुल्हन के लिए शादी के दिन पहनने वाला लहंगा और ज्वेलरी बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा शादियों में परिवार के अन्य सदस्यों को भी खास कपड़े और आभूषण पहनने का रिवाज होता है जो खर्च को और बढ़ा देता है। एक अच्छी शादी का हिस्सा बनने के लिए परिवारों को इस खर्च को उठाना पड़ता है जो अंततः शादी के कुल खर्च को बढ़ा देता है। होटल और रिसेप्शन की महंगाई एक और बड़ी वजह है। शादी के स्थल का चयन और उस पर होने वाला खर्च। अच्छे होटल और रिसोर्ट्स की बुकिंग, जहां शादी की सभी रस्में और रिसेप्शन आयोजित किए जाते हैं, काफी महंगी होती है। इन स्थानों पर इवेंट की व्यवस्था, भोजन और अन्य सेवाओं पर भारी खर्च किया जाता है। खासकर बड़े शहरों में होटल की कीमतें बहुत अधिक होती हैं और हर एक शादी में इन खर्चों का हिस्सा बड़ा होता है। भव्य भोज और मेहमानों की संख्या भारत में शादी का मतलब सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य नहीं बल्कि दूर दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी एक अवसर होता है। शादी में आमतौर पर हजारों लोग उपस्थित होते हैं और हर मेहमान को अच्छे से स्वागत करने के लिए महंगे भोज और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है। यह खर्च भी शादी के बजट में शामिल हो जाता है। डिजिटल युग और सोशल मीडिया का प्रभाव। आजकल सोशल मीडिया पर शादियों के आयोजन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाते हैं और लोग अपनी शादियों को एक सोशल इवेंट की तरह मनाते हैं। हर एक रस्म को खास बनाने के लिए अब डिजिटल कैमरा, ड्रोन और वीडियो शूटिंग जैसी महंगी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए अपनी शादी को बेस्ट बनाने का दबाव भी बढ़ गया है और इस वजह से लोग शादी पर और अधिक खर्च करते हैं। निष्कर्ष, भारतीय शादियां महंगी क्यों होती हैं? इसका उत्तर केवल खर्चों में नहीं
बल्कि हमारे समाज की मानसिकता में भी छिपा है। यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा, परंपरा और परिवार के लिए सम्मान का मामला बन चुका है। हालांकि हम देख सकते हैं कि आजकल लोग धीरे धीरे इस परंपरा से बाहर भी निकलने लगे हैं और छोटी सादगीपूर्ण शादियों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय शादियां अपने विशाल और भव्य स्वरूप के कारण हमेशा चर्चा में रहेंगी, चाहे वे महंगी हों या सादी।